ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये पुराना राजमार्ग है। इस राजमार्ग को आप देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज इसी राजमार्ग का उपयोग करते थे और किले से नीचे उतरते थे। ऐसा राजमार्ग, ये पौराणिक ऐसा राजमार्ग है। ये वालसूरी खिंड है, आपको दिखाएंगे। ये पौराणिक ऐसी वालसूरी खिंड है, यहाँ से लोग आया करते थे और वहाँ से नीचे जाया करते थे। ये शॉर्टकट है, किले पे आने का शॉर्टकट है, लेकिन बहुत संकीर्ण रास्ता है। यहाँ से आना जाना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। इतना खतरनाक ऐसा सीधा ढलान है इधर, आप देख सकते हैं। ये खिंड पुराने जमाने में यहाँ सैनिक हमारे यहाँ इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे और इधर से ही किले पे आने की कोशिश करते थे। यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, जो यहाँ के गांव के रहने वाले लोग हैं, ये इस रास्ते का इस्तेमाल अभी भी करते हैं। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कितना संकीर्ण रास्ता है। फिर भी हिंदवी स्वराज्य संस्थापक ने 360 किले अपने बना लिए और 360 किले बना के हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया। और इसी हिंदवी स्वराज्य का केंद्र बिंदु रहने वाला किला ये है। अब हम उस किले पे ऊपर जाएंगे और इतिहास आपको बताएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज का है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी हम किले के महादरवाजे पे आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये महादरवाजा बनवाया था। ये ऐसा दरवाजा का स्ट्रक्चर है कि ये गोमुखी दरवाजा है। कोई भी हाथी इस दरवाजे के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा तिरछा, ऐसा गोमुखी, जैसे गाय पीछे देखती है तो उसे गर्दन घुमाती है, ऐसे दरवाजा ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और कोई परकीय आक्रमण होगा तो उसके लिए ये ऐसे बाहर निकाल के, भाले की तरह टोक ऐसे बाहर निकाल के रखा है, और आप नोकीले टोक। और आपको बता रहा हूं, ये जो होल रखे हैं, ये होल इसलिए है कि अगर कोई परकीय आक्रमण होगा तो उनके ऊपर गरम गरम तेल जो है उनके ऊपर फेंका जाएगा और वो जल के भस्म हो जाएंगे। इसलिए ये होल बना के रखे हैं। और इसी में से बंदूक का भी फायर होता था, इसलिए सैनिक को मारने का कार्य भी इधर से होता था। सुरक्षित ऐसा महादरवाजा बनाने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। और आपको बताना चाहूंगा, 400 साल पहले हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इसी दरवाजे से मुलुक भ्रमण करते थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस भी इसी किले पे ली है। ये एक प्रेक्षणीय स्थल है। और उसके साथ साथ हिंदवी स्वराज्य संस्थापक ने 360 किले बनाए और हिंदवी स्वराज्य आबादित रखने का कार्य किया। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक को हम श्रद्धांजलि देंगे। और ऐसे महान जगह हम आए हैं, आगे जाके छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि स्थल, उनका राजवाड़ा, और उन्होंने जो अपने राज्य में बनाया था, मंत्रिमंडल का राजवाड़े जो बनाए थे, ये सब हम देखेंगे। अभी हम महादरवाजे से अंदर अभी जा रहे हैं। इस जगह जहां इस दरवाजे पे ऊपर पहरा करते थे, सैनिक को रहने की जगह थी। यहाँ सैनिक अपना निवास करते थे और यहाँ से ही सैनिक अपना पहरा देने के लिए ऊपर चले जाते थे और दरवाजे के ऊपर रुकते थे। ऐसी ये जगह 400 साल पहले बनाई हुई है। हम अभी किले के ऊपर आगे जाएंगे। अभी हम दरवाजे देख रहे हैं, इसी गोमुखी दरवाजे से अंदर अगर सैनिक आएगा तो सैनिक जैसे अगर अंदर आ भी गया तो ये रोड जो है, अभी ये देख लीजिए, ये एकदम छोटा सा ऐसा रोड है और इससे दुश्मन सैनिकों का अंदर जाना मुश्किल हो जाता था। और ऊपर से उनके ऊपर पत्थरों का मारा होकर वो इधर मर जाते थे। इसलिए इस किले के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता था तो उसकी मौत पक्की थी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले सोच के बनाया हुआ किला रायगढ़ था, इसलिए हिंदवी स्वराज्य की राजधानी बना रायगढ़। अभी हम रायगढ़ के आगे का भ्रमण करेंगे। आप अभी देख सकते हैं दरवाजा कैसे बनाया है, कैसे परकीय आक्रमण होगा देख लीजिए। एकदम ऐतिहासिक बनाया हुआ ये दरवाजा, जो दुश्मन सैनिक इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा, ऐसा दरवाजा बनाया था। देख सकते हैं आप। ये तोप देखिए, रायगढ़ किले पे 2 तोप है, एक जैसी है। 400 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोप इधर रखवाई होगी।
ये पूरा ये एरिया ये कवर करने का कार्य ये तोपें करती है। हिस्टोरिकल ऐसी तोपें है और यहाँ से उठा के ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है। जो पेशवाई का इधर राज्य था और 1818 में अंग्रेजों ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया और पहली बार पेशवाई उधर हार गई और अंग्रेजों का राज्य इधर स्थापन हुआ। तभी अंग्रेजों ने यहाँ से किले को जलाने का कार्य भी किया, किले को बहुत नुकसान देने का कार्य किया और तभी के ये तोपें है। इनको ले जाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन एक तोहफे वजन में ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से ले नहीं जा सके अंग्रेज़, इसलिए इधर छोड़ के चले गए। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा ये ऐतिहासिक ऐसा किला है और आप मेरे व्लॉग को देखने का पूरा प्रयास करें। मैं इस किले का पूरा इतिहास और जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। हम अभी ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की ओर प्रस्थान करेंगे और हम जाते जाते पूरा एरिया देखते हुए चलेंगे। ये जो तालाब है ये हाथी तालाब कहा जाता है, हाथी टाक कहा जाता है इसको। यहाँ हाथी पानी पीने के लिए आते थे और इसके साथ साथ इधर हाथी का धोना वगैरह सब कुछ इधर किया जाता था। इस तालाब का नाम हाथी तालाब है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा तालाब है, पूरा भर के रहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ कम से कम 10 से 15 तालाब बना के रखे हैं अपने सैनिकों को पानी पीने के लिए, इधर बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं आगे जाके हम इस हाथी का तालाब का भी इतिहास आगे जाके आपको बताएंगे। अभी हम ऊपर हाथी तालाब से हम राजवाड़े की तरफ चलेंगे। रायगढ़ का तालाब है। इस तालाब को खोद के इसके पत्थर को राजवाड़े को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद यहाँ जब खड्डा पड़ा इसका तालाब बनाया। जब हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ उस समय हमारे छत्रपति को सप्त सिंधु के जल से नहलाया गया और सप्त सिंधु का जो जल था इसी तालाब में डाला गया। इसलिए सप्त सिंधु के जल का इसी में अंश है, इसलिए ये सबसे पवित्र ऐसा तालाब है। इसलिए इस तालाब का नाम भी गंगा सागर है। इसी तालाब से पूरे किले को पानी का सप्लाई होता है और कभी भी इस तालाब सूखा नहीं पड़ा, हमेशा इस तालाब में पानी रहता है। ऐसा तालाब 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। ये तालाब इस रायगढ़ किले को जीवनदायिनी तालाब है। इसी किले पे कम से कम हमारे 20,000 सैनिक रहते थे। सभी सैनिकों की प्यास बुझाने का कार्य ये तालाब करता था। इसकी गहराई भी सबसे ज्यादा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी यहाँ से आगे हम शिरकाई माता का मंदिर करेंगे और उसके बाद हम दरबार में चलेंगे। जैसे भारत में हर गांव का एक ग्राम देवता होती है, आप सभी को पता ही है, वैसे हर किले की एक गढ़ देवता होती है, हर किले की एक देवता होती है। इसमें से ये शिरकाई माता का मंदिर है। इस किले को कोई संकट ना आए इसलिए इस माता की पूजा किया जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस माता की पूजा करते थे और इस किले को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे और इस माता का आशीर्वाद इस किले के ऊपर था। इसलिए हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले में आके इस माता का दर्शन हमेशा किया करते थे।